एपिसोड 118 की स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू का व्यक्ति कह रहा होता है, माफ करिएगा सर, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था कि ये कोई छोटी बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अभी हुआंगफू काफी ज्यादा आग बबूला होने लगता है। वहीं उसका असिस्टेंट वहाँ से भागकर जाते हुए कहता है, ठीक है मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। हुआंगफू कहता है, 1 मिनट रुको, वैसे शादी का प्रस्ताव देने के लिए तुम्हारे पास क्या सलाह है? तब इस पर कहता है, मेरे ख्याल से आपको फूलों का बुके और घुटने के बल बैठकर उन्हें प्रपोज करना चाहिए। लेकिन हुआंगफू उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर वो और भी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहता है, बेशक ये मिस नैन और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है, ठीक है मैं कुछ लोगों को लगाता हूँ ताकि वो अच्छा सा प्लान बना सके। तो फिर हुआंगफू गुस्से में आगे कहता है, ठीक है कल रात तक प्लान बन जाना चाहिए। तो फिर वो चिल्लाकर वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है। और हुआंगफू आगे कहता है, और ये बात मत भूलना कि जेडी को जल्दी मेरे पास बुलाना है। और फिर शिफ्ट तरह कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। फिर वो फाइनली एक अच्छी सी रिंग की डिजाइन बना लेता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो कहता है, जूडी बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे और साथ ही में हमने 3 प्लान भी बना लिए हैं, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ? फिर हुआंगफू से कहता है, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। और फिर वो अपने रूम से निकलते हुए आगे मन में कहता है, क्योंकि अब मैं नैन को प्रपोज करने जा रहा हूँ तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है। और तभी हुआंगफू के पास टेंग आते हुए कहता है, अंकल हुआंगफू। तो फिर हुआंगफू से कहता है, तुम जाग रहे हो टेंग, मुझे तुमको एक राज की बात बतानी है, लेकिन तुमको मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात अपनी मम्मी को नहीं बताओगे। और फिर वो उसे वो ड्राइंग दिखाता है और टैंग उस ड्राइंग को देख एकदम खुश होते हुए कहता है, वाओ ये कितनी सुंदर है और मुझे तो पूरा यकीन है कि ये मॉम को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो फिर आगे हुआंगफू कहता है, हाँ ये मेरी तरफ से उसके लिए प्रपोजल रिंग होने वाली है। ये सुन टैंग को चौंकते हुए कहता है, क्या आप उन्हें प्रपोज करने वाले हो? और आगे हुआंगफू कहता है, अगर मैं और तुम्हारी मॉम शादी कर ले तो क्या तुम टैंग खुश होंगे? फिर टैंग आके कहता है, क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि आप मेरी मॉम के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उन्हें कभी भी दुखी नहीं करेंगे? तब हुआंगफू कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ। तो फिर टैंग कहता है, तो फिर अंकल हुआंगफू मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और ऑल द बेस्ट अंकल हुआंगफू, आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। लेकिन मैं अब इस वक्त ये बात जानना चाहूंगा कि आपने पहले मॉम और मुझे क्यों छोड़ दिया था? तो फिर हुआंगफू से कहता है, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। और हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और मुझे तुम लोगों को पहले ही ढूंढ निकालना चाहिए था। और क्या टैंग तुम मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की देखभाल करने का एक और मौका दोगे? और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।